हाँ जी प्यारे बच्चों, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th का मैथ और इसका चैप्टर नंबर 2 जो कि है बहुपद, इसको हम लोग एक्सरसाइज प्रश्नावली 2.2 के सारे क्वेश्चन को हल करने वाले। हालांकि बच्चे हमने इसके पहले एक हमने वीडियो बनाया था जिसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, जिस वजह से हमें प्रश्नावली 2.2 का सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन का सोल्यूशन कराना पड़ा था। ठीक है, अब हालांकि उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, इस वजह से हमने उसी का इस दूसरा पार्ट को लाया है जिसमें हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे इसके आगे। ठीक है जी, तो हल करते हैं। देखिए बच्चे, हम लोग का इसका पहला क्वेश्चन है 4s² माइनस का 4s और +1। बच्चे इस क्वेश्चन के लिए हमको इसका शून्य ज्ञात करना है, इसका शून्य ज्ञात करना है तथा इसके पॉलिनोमियल के लिए हमको कोफिशिएंट और इसके जीरोज में रिलेशन भी डिफाइन करना है। क्या रिलेशन होता है उसकी सत्यता की जांच भी करनी है। ठीक है, तो हम इसके लिए सबसे पहले इसके शून्य ज्ञात करेंगे, इसका मूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, मूल कहो, शून्य को इंग्लिश में जीरोस कह दो या फिर रूट्स कह दो। ठीक है, तो देखिए हमने बताया था जब भी द्विघात समीकरण होता है तो इसके दो शून्यक होते हैं। इसको हल करने का तरीका क्या होता है बच्चे? सबसे पहले हम लोग इसको कर लेते हैं सॉल्यूशन, लिख लेते हैं सॉल्यूशन। ठीक है जी, सॉल्यूशन हल। अब देखिएगा, सॉल्यूशन के लिए जब भी हमको जीरोस फाइंड करना है किसी भी बहुपद का, अगर हमको शून्य ज्ञात करना होता है तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर शून्यक के लिए, पहली चीज लिखते हैं शून्यक के लिए। ठीक है, शून्यक के लिए। और बच्चे इसको इंग्लिश में कहते हैं फॉर जीरोज, फॉर जीरोज। ठीक है, इसके लिए एक कंडीशन होता है कि जो बहुपद दिया गया है, जो भी बहुपद हमारे पास दिया गया है उसको हम लोग शून्य के बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो इसको शून्य के बराबर करते हैं, मतलब 4s² माइनस का 4s और प्लस का 1, ये हो जाएगा शून्य के बराबर। ठीक है, अब इसको हल कैसे करते हैं? हल करने के लिए हम लोगों को एक चीज मालूम है कि इसका पहला पद और इसके अंतिम पद दोनों का गुणा करते हैं, इसका पहला पद और अंतिम पद का गुणा करते हैं। देखिए पहला पद हम लोग के पास 4s है स्क्वायर और गुणा करना है 1 से। अगर बच्चे आप इसका 1 में गुणा करते हैं तो आ जाएगा 4s²। ठीक है, इन दोनों का गुणा करते हैं, तो पहला नियम है। और दूसरा नियम ये है बच्चे कि इसके बीच वाले पद को, बीच वाला जो भी पद होता है, जो दूसरा पद होता है, मिडिल टर्म होता है, उसको हम लोग स्प्लिट करते हैं। तो मिडिल टर्म हम लोग का 4s है, इसको दो भागों में बांटना होता है और ऐसे दो भागों में बांटना होता है कि हम इसको जोड़े या फिर घटाएं तो माइनस का 4s मिल जाए, और अगर हम उन्हीं दोनों का गुणा करें तो प्लस का 4s² जो कि पहले आया था वो मिल जाए। तो देखिए ऐसे हमारे पास 2s और माइनस का 2s है। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो माइनस का 4s आएगा, और अगर आप इन दोनों को गुणा करते हो तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 2 जा 4 और s मिलकर s² 4s² मिल जाएगा। ठीक है, तो हम माइनस का 4s को इतना हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं, मतलब ये सही है क्योंकि इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइज कर रहा है। और फिर से बच्चे इसका सिंबल, इसका जो चिन्ह होता है साइन, उसको लिखना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अदरवाइज गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। देखिएगा आगे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। बाकी सबको वैसे ही नोट करना है, सिर्फ माइनस का 4s जो है उसको माइनस का 2s और माइनस का 2s में बदल देना है। देखिए इस 4s को, 4s² को ऐसे ही नोट कर लेते हैं। ये हमारे पास है माइनस का 2s और माइनस का 2s प्लस का 1 बराबर 0। बाकी सारी चीजें वैसे की वैसी रहेगी, सिर्फ हमको माइनस का 4s को दो भागों में बांटना होता है। ठीक है जी, इसको मिटा देते हैं। आगे देखिएगा, अगर हमको आगे हल करना है तो दो दो लोग का जोड़ा बनाते हैं, इन दो लोगों का, इन दो लोगों का जोड़ा बनाएंगे और इन दो दो लोगों का जोड़ा बनाएंगे। अब जोड़े में से बच्चे कॉमन निकालना होता है। इन दोनों में से कॉमन क्या है सबसे पहले वो देखते हैं। कॉमन मतलब वो मैक्सिमम चीजें जो कि दोनों के पास है। तो 2s यहाँ पर भी है और 2s यहाँ पर भी है, दोनों में 2s है, तो 2s को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। देखिएगा ये हो जाएगा 2s, बचेगा क्या, यहाँ से अगर 2s निकल गया है तो सिर्फ 2s बचेगा और दोनों गुणा करें तो 4s² आ जाएगा। आगे माइनस, इसमें 2s को हमने कॉमन ले लिया तो सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा, फिर माइनस। अब देखिए यहां से दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम लोग 1 को कॉमन लेंगे, जहां पर कुछ भी कॉमन नहीं होता है वहां पर 1 कॉमन होता है। और जब 1 को हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 2s और यहाँ से माइनस का 1। यहाँ माइनस क्यों है बच्चे? अगर आप इसका गुणा करेंगे अंदर तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 0 के बराबर। अब पूरी वाली चीज को देखते हैं, अब हम लोग पूरी वाली चीज को देखते हैं, यहां से यहां तक पूरी को देखते हैं। अगर आप पूरे को देख रहे हो तो इन दोनों में कॉमन है 2s माइनस का 1। ठीक है, 2s माइनस का 1, और आगे क्या बचेगा? यहां से देखिए, यहां से रिमेनिंग रहेगा 2s और यहां से हो जाएगा 1।
ये 0 के बराबर हो गया। हालांकि फिर से हमको दो शून्य ज्ञात करने हैं, दो अलग अलग वेरिएबल्स मिलेंगे। एक बार हम लिखेंगे व्हेन, जब बच्चे हम लोग 2s-1 को 0 के बराबर करते हैं, जब हम लोग 2s-1 को अगर 0 के बराबर करते हैं तो देखिए यहां से मिलेगा 2s-1 को अगर उधर भेजेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, और इस 2s की वैल्यू, s की वैल्यू अब मिल जाएगी 1/2। ये 2 और s दोनों आपस में गुणा में है, तो अगर इन दोनों का अगर आप लोग डिवाइड करते हैं उस साइड ले जाके तो 1/2 हो जाएगा। और फिर से पहली वाली चीज अल्फा होती है, तो हम लोग इसको नोट कर लेंगे अल्फा। ठीक, अब दूसरे को, एक बार इसको 0 के बराबर कर लिए, अब दूसरी बार दूसरे वाले टर्म को 0 के बराबर करेंगे, तो यहां लिखेंगे तथा एंड। अगर बच्चे हम लोग फिर से वही काम, अगर 2s-1 को 0 के बराबर करेंगे तो यहां से भी s का मान आ जाएगा 1/2, और दूसरे वाला होता है बीटा। पहला वाला तो होता है अल्फा और दूसरा वाला होता है बीटा, तो अल्फा का मान 1/2 और बीटा का भी मान 1/2। अब हम इसके लिए सत्यता की जांच करते हैं। देखिएगा संबंध की सत्यता की जांच, जो इसके में संबंध होता है। ठीक है जी, तो संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए हम इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। यहाँ पर जो रहता है इसको हम लोग समीकरण 1 बना ले रहे हैं। अब लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना मानक समीकरण से करने पर। देखिएगा समीकरण 1 को पहले यहाँ नोट कर लीजिए, 4s² माइनस का 4s और ये हो जाएगा प्लस का 1 बराबर 0। ये तो हो गया हम लोगों का समीकरण जो कि दिया हुआ था, जो कि बहुपद हमारे पास गिवन था। अब हम इसकी तुलना मानक समीकरण से करते हैं। मानक समीकरण हमने इंट्रोडक्शन क्लास में बता रखा है, इसी चैप्टर के इंट्रोडक्शन क्लास में हमने बता रखा है। देखिएगा मानक समीकरण होता है बच्चे ax² प्लस का bx और प्लस का c बराबर 0। अब बच्चे इन दोनों की हम लोग तुलना करेंगे, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं तुलना करने पर, तुलना, और इसको इंग्लिश में कहते हैं कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग। ठीक है जी, दोनों की हम लोग तुलना करते हैं। अगर हम इन दोनों की तुलना करते हैं, देखिएगा अगर हम लोग तुलना कर रहे हैं तो a का मान आएगा 4, ठीक है, और b का मान आ जाएगा -4 और c का मान आ जाएगा 1। अब बच्चे इसके लिए दो संबंध होते हैं। पहला संबंध मूलों का योगफल, मूलों का योगफल कह दे या फिर शून्यकों का योगफल कह दे। तो पहला हम लोग लिख लेते हैं मूलों का योगफल, हाँ योगफल। ठीक है जी, इंग्लिश में बच्चे इसको कहते हैं सम ऑफ रूट्स। ठीक है, रूट्स कह दे और जीरोस कह दे, एक ही बात है। इसको हम लोग नोट कैसे करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा से नोट करते हैं, क्योंकि मूलों का योगफल है, मूलों का योगफल अल्फा और बीटा ही तो है, मूल है, तो इसलिए हम इसको अल्फा प्लस बीटा नोट करते हैं। आगे देखिएगा मूलों का योगफल हो गया, इसके लिए सूत्र होता है, इसके लिए सूत्र हमने इसके इंट्रोडक्शन क्लास में बता रखा है। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b और बटे में a। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ से चेक कर रहे हैं, यहाँ से देखिए माइनस का b, तो माइनस तो हमारे फॉर्मूले में, इसको हम यहाँ नोट कर लेते हैं। माइनस को हम लोग एज इट इज यहाँ पे माइनस नोट कर लेंगे। अब b का मान रखना है, देखिएगा b का मान यहाँ से -4 है, b का मान, तो हम यहाँ पे लिख देंगे -4 बटे में, अपॉन में a है, a का मान यहाँ पे बच्चे 4 है। देखिए माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस का 4 और बटे में 4। अगर आप इन दोनों कटाते हैं तो आएगा 1, मूलों को जोड़ने पर 1 आ रहा है। अब जरा हम लोग डायरेक्ट जोड़ के देखते हैं। अगर हम लोग इसको डायरेक्ट जोड़ते हैं तो देखिएगा 1/2 और 1/2, 1/2 को आधा कहते हैं, आधा और आधा दोनों को जोड़ेंगे, आधा और आधा 1 होते हैं। सूत्र की सहायता से भी 1 आ गया, और डायरेक्ट अगर हम लोग जोड़ रहे हैं तो ये भी 1 आ रहा है। ठीक, मतलब यह सत्य है। और इसका दूसरा होता है, दूसरा संबंध, ये तो पहला संबंध था मूलों का योगफल, दूसरा संबंध होता है बच्चे मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। ठीक है, मूलों का गुणनफल, इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मूलों का गुणनफल। बच्चे मूलों का गुणनफल, मूल हमारे पास अल्फा और बीटा है, तो इसको हम लोग नोट कर सकते हैं अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, और ये होता है c/a के, फॉर्मूला है c/a। अब आगे देखिएगा बच्चे, c का मान यहां से रखिए, c का मान है 1 और c का मान है 1, ठीक, बटे में a, a की जगह पे देखिए, a की जगह पे 4 है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 4। इसका मूलों का गुणनफल आया है 1/4। अब ये सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, तो यहीं पे हम लोग आंसर छोड़ दे रहे हैं। देखिए अगर हम 1/2 और 1/2 का गुणा करते हैं तो 1/4 आएगा, जो कि सूत्र की भी सहायता से आ गया है।
ठीक है। तो इतनी सी बात अगर आप लोग समझ में आ रही है तो पहले आप लोग इसको नोट कर लो, ठीक है जी। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग बना रखा है इसको, देखिए क्या। पहले हम लोग का होता क्या था, जो x वाली टर्म यहाँ पर होती थी और बिना x वाली टर्म मतलब कांस्टेंट टर्म यहाँ पर होता था। अब इसने किया क्या है, -3 को इधर ला दिया और 7 को इधर ला दिया। तो हम इसको जरा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नोट कर ले रहे हैं। देखिए इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नोट करेंगे तो ये हो जाएगा 6x², इसको हम लोग नोट कर सकते हैं 6x², 6x²। और देखिए इस 7x का स्थान यहां पर ला देते हैं, इसको बदल दे रहे हैं, इसका स्थान 7x का स्थान यहां पे कर दे रहे हैं, ठीक है जी। तो -7x और ये हो जाएगा -3 को उधर और 7 को उधर। बच्चे ध्यान रखिएगा, अगर बराबर को उधर भेजते हैं तब बदलता है चिन्ह। जैसे बराबर के अगर उधर हम लोग भेजते इसको तो हो जाएगा +7, और बराबर के उधर अगर -3 को भेजते तो ये होता +3। लेकिन हम एक ही साइड रह रहे हैं और सिर्फ स्थान को बदल रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे चिन्ह वही रहेगा, ठीक है। इसको हम लोग कर लेते हैं 0 के बराबर। क्यों? क्योंकि हमको इसका शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य के लिए दिए हुए बहुपद को 0 के बराबर हल करते हैं। अब इसी को जैसे अभी हमने इसका दूसरा क्वेश्चन बताया था वैसे इसको करेंगे। पहला पद गुणे अंतिम पद, -18x² आएगा। -18x² को इसको बांटना है दो भागों में। देखिए अगर हम यहाँ पर 6x² -9x और +2x लेते हैं तो ये देखिए -9 में से 2x को अगर आप लोग हटाएंगे तो -7x आएगा। और अगर 9x को 2x में आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो -18x² आ जाएगा। और ये -3, तो -3 को वैसे का वैसा हम लोग लिख लेंगे, ठीक है जी। अब आगे हल करते हैं, दो दो लोग का जोड़ा बनाते हैं। इसमें से देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन है, मैक्सिमम चीजें। तो 3x दोनों के पास है, यहाँ से बचेगा 2x, वापस अगर गुणा करते हैं, अगर इन दोनों का वापस हम लोग गुणा करते हैं 6x² आएगा। माइनस है, माइनस लगा लिए। इसमें से अगर हम लोग 3x को हटा रहे हैं, 9x में से 3x को कॉमन कर रहे हैं, तो हम लोग के पास सिर्फ 3 बचेगा प्लस का। अब देखिए बच्चे इसमें कुछ भी कॉमन है नहीं, दोनों में जहां कुछ भी कॉमन नहीं रहता वहां पे एक कॉमन रहता है, तो एक को हम लोग बाहर निकालते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2x - 3 और ये हो जाएगा 0 के बराबर, ठीक है जी। अब आगे हल करते हैं। अब पूरी वाली चीज को देखिए, पूरी वाली चीज को देखेंगे तो 2x - 3 यहाँ पर भी है, 2x - 3 यहाँ का भी है, दोनों में 2x - 3 कॉमन है, तो हम 2x - 3 को कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन हो गया। अगर आप यहाँ से हटाते हैं देखिए यहाँ बचेगा 3x और यहाँ से बचेगा प्लस का 1 और ये हो जाएगा 0 के बराबर। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बच्चे व्हेन, जब हम लोगों का 2x - 3 0 के बराबर होता है तब क्या होगा, 2x का मान हो जाएगा, इस वाले 3 को उधर लेकर जाइए, प्लस का 3 हो जाएगा। और बच्चे x का मान हम लिख सकते हैं 3 और बटे में 2। फिर से वही बात, पहले को हम लोग कहते हैं अल्फा, तो अल्फा का मान हो जाएगा 3 बटे में 2। अब हम लोग बीटा को निकाल लेते हैं। बीटा को निकालने के लिए दूसरे वाले को बराबर करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे तथा एंड। अगर हम लोग इसको 0 के बराबर करते हैं मतलब 3x प्लस का 1 बराबर 0 होता है, तो देखिए क्या हो जाएगा, 3x का मान यहाँ से मिलेगा माइनस का 1, एक इधर है, प्लस में 1 है और उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो उसको हमने नोट किया है, इधर लाके माइनस का 1, ठीक है जी। अब x का मान यहाँ से आ जाएगा, x का मान आएगा बच्चे 3 को उधर लेके जाइए, इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3, ठीक। और जो दूसरा वाला होता है उसको हम लोग बीटा कहते हैं, तो मतलब यहाँ से बीटा का मान हो जाएगा -1 बटे में 3 और अल्फा का मान 3 बटे में 2, ठीक है जी। अब इसके लिए हम लोग संबंध निकाल लेते हैं कि इसके लिए रिलेशन क्या है। रिलेशन निकालने के लिए बच्चे जब भी हम लोग इसका रिलेशन निकालते हैं, इस वाले इक्वेशन को मान लेते हैं कि ये समीकरण नंबर 1 है, ठीक। अब समीकरण 1 की तुलना मानक समीकरण से हम लोग करते हैं। मानक समीकरण ये है, अब इससे हम लोग इसकी तुलना कर रहे हैं। देखिएगा अगर तुलना करेंगे बच्चे तो सबसे पहले इस समीकरण को यहाँ नोट कर लेते हैं। ये है 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3 बराबर 0। अगर आप इन दोनों की तुलना करेंगे तो देखिएगा x² गुणांक यहाँ पर a है, यहाँ पर x² गुणांक 6 है, तो हम लोग a का मान कह देंगे 6 है। b यहाँ से अगर देखेंगे तो b का मान आ जाएगा -7, तो यहाँ पे -7 नोट कर ले रहे हैं। और ये c हमारे 3 के जगह पे -3, तो यहाँ पे हम लोग नोट कर लेंगे -3। और फिर से बच्चे माइनस और प्लस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा
हम लोग को मूलों का योगफल याद करना है। मूलों का योगफल के लिए सूत्र होता है माइनस का बी और बटे में ए। ठीक, तो देखिए बराबर करके नोट करते हैं, माइनस सूत्र में माइनस को लगा लिए। अब बी का मान रखना है, बी का मान बच्चे माइनस का 7 है, तो बी के जगह पे हम लोग माइनस का 7 लिख लेते हैं। और बटे में ए है, ए के जगह पे हम लोग 6 को नोट करेंगे। ठीक जी, अगर इसको आगे हम लोग हल करते हैं तो माइनस और माइनस कट जाएगा, प्लस होगा, ये हो जाएगा 7 और बटे में 6। अगर आप इन दोनों को जोड़ते हैं, इन दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो इतना आ जाएगा। ठीक है जी, अब हम लोग मूलों का गुणनफल निकाल लेते हैं। मूलों के गुणनफल के लिए बच्चे सी अपॉन में ए होता है, सी अपॉन में ए, तो सी के प्लेस पे देखिए, सी के प्लेस पे यहाँ पे माइनस का 3 है और ए के प्लेस पे बच्चे 6। ठीक, ये आ जाएगा 3 बटे में 6। और इसी को अगर आप कटाते हैं, अगर आप इसको कटाते हैं बच्चे, तो ये हो जाएगा 1 बटे में 2, माइनस का 1 बटे में 2। अब इसको चेक कैसे करेंगे, देखिए 3 बटे में 2, 1 बटे में 3, अगर गुणा करेंगे आप तो माइनस का 3 बटे में 6 आ जाएगा। ठीक है, अब ये सारी चीजों को आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं जी। तो बच्चे इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि 4u² प्लस का 8u। अब इसके लिए शून्य ज्ञात करना है। बच्चे ये वाला जो क्वेश्चन है सिर्फ 2 पदों का है, 2 पद वाला है, हालांकि अभी तक हम लोग सिर्फ 3 पदों का हल कर रहे थे। तो इसको हल करने के लिए हम लोग इसको 0 के बराबर करते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम इसको 0 के बराबर करते हैं, क्योंकि कोई भी अगर बहुपद है उसका हमको शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए उस बहुपद को सबसे पहले शून्य के कंडीशन पर अप्लाई करते हैं। शून्य का कंडीशन क्या होता है कि गिवन पॉलिनोमियल को हम लोग 0 के बराबर लिख देते हैं। तो इसको हम लोग 0 के बराबर लिखेंगे तो हो जाएगा 4u² प्लस 8u बराबर 0। ठीक है जी, बराबर 0 कर ली। अब इन दोनों में देखते हैं कॉमन क्या है, क्योंकि हम लोग गुणनखंड करना रहता है। ये तो सिंपल गुणनखंड है, सिंपल फैक्टराइजेशन है। अगर सिंपल फैक्टराइजेशन है तो हम लोग कॉमन को चेक करते हैं। देखिए इसके पास भी 4u है और इसके पास भी 4u है, तो 4u को कॉमन निकाल लेते हैं। बचेगा क्या, u प्लस का 2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर आप 2 का इसमें गुणा करें तो 8u आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग लिखते हैं जब, व्हेन। अगर हम लोग एक बार इसको 0 के बराबर करते हैं, देखिएगा 4u बराबर 0 अगर हम लोग करते हैं तो u का मान आ जाएगा 0, क्योंकि 4 उधर जाएगा बटे में हो जाएगा, तो 0 बटे में 4 0 हो जाएगा। मतलब बच्चे यहाँ से अल्फा का मान हमारे पास 0 आ गया। ठीक है, अल्फा का मान 0 आ गया। अब हम लोग इसको पहले वाले को 0 के बराबर करते हैं, दूसरे को दूसरे वाले के बाद। अब हम लोग करते हैं u प्लस 2 को 0 के बराबर। ठीक है, यहाँ तथा लिख लीजिएगा। अगर u प्लस 2 को 0 के बराबर करते हैं बच्चे, तो u का मान आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, 2 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 2, और 0 में से कुछ भी घटा वही मिलता है। अब देखिए पहली वाली चीज अल्फा होती है, दूसरी वाली चीज बीटा, तो इसको हम लोग कह देंगे यहाँ से बीटा का मान हो जाएगा माइनस का 2, अल्फा का मान 0 और बीटा का मान माइनस का 2। ठीक है जी, अब हम लोग इसके संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। अब आप कहोगे कि सर इसको हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे, तो सिंपल सी बात है, इसको हम लोग सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 हो गया, और समीकरण 1 की तुलना हमको इससे करना है, तो समीकरण 1 की तुलना करने के लिए इसको नोट करते हैं। तो पहले नोट करते हैं जी, देखिए 4u² प्लस का 8u और प्लस, बच्चे आप किसी में भी 0 को जोड़े तो उसका मान बदलता नहीं। जैसे हम कहें कि 4 में 0 को जोड़िए तो 4 ही होगा, हम कहें 5 में 0 को जोड़ो तो 5 ही होगा। मतलब किसी के भी साथ 0 को हम लोग जोड़ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें हम लोग 0 को जोड़ दे रहे हैं और बराबर भी कर दे रहे हैं 0 के। बिल्कुल यही वाला पोलिनोमियल है, कोई बदला है नहीं। ठीक है, अब हम लोग तुलना करते हैं। देखिए यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म का है a और यहाँ पर स्क्वायर वाला टर्म का है 4, तो a का मान आ जाएगा 4, और यहाँ पर सिंपल वाले x का b है कोफिशिएंट, और यहाँ पर 8 है, तो b की वैल्यू आ जाएगी बच्चे 8, और यहाँ से c की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, अब हम लोग इसके मूलों का योगफल तथा मूलों का गुणनफल कर लेते हैं। देखिए मूलों का योगफल है माइनस, तो माइनस लगा लेते हैं। अब है b, तो b की जगह पे बच्चे 8 को हम लोग लिखेंगे, b की जगह पे 8 को, बटे में है a की जगह पे हम लोग लिखेंगे 4, क्योंकि a का मान 4 है। अब इन दोनों को जरा कटाएंगे तो बाबू आ जाएगा माइनस का 2। मूलों का योगफल माइनस का 2 आया है। अगर हम लोग 0 को और माइनस 2 को जोड़ते हैं तो अभी हम लोग का माइनस का 2 आएगा, मतलब सूत्र की भी सहायता से और ऐसे भी दोनों का मान सेम आ गया, मतलब ये सही है। अब मूलों का गुणनफल निकाल लेते हैं। देखिएगा c अपॉन में a होता है, बच्चे c के जगह पे 0 है और बटे में a के जगह पे देखिए 4 है, a के प्लेस पे 4 को हम लोग नोट कर ले रहे हैं। अब 0 में आप लोग 4 का भाग करेंगे तो आ जाएगा 0,
ठीक है, तो मूलों का गुणनफल यहाँ पे 0 आ गया। और यहाँ पर भी देखिए, अगर अल्फा और बीटा का गुणा करते हैं तो 0 में किसी गुणा करते 0 होता है, ऐसे भी 0 आ गया, और सूत्र की भी सहायता से भी 0 आ गया, तो हो गया। ठीक है, तो अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। पहले में 6 क्वेश्चन है, हमने अभी 4 क्वेश्चन कर लिया। अब इसका अगला क्वेश्चन जो कि 5वां है। तो बच्चे इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, टी स्क्वायर माइनस का 15, टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15। अब इसके लिए शून्य ज्ञात करना है बच्चे। शून्य ज्ञात करने के लिए फिर से वही चीज कि हम लोग गिवन पोलिनोमियल को शून्य के बराबर कर देते हैं, 0 के बराबर कर देते हैं। तो टी स्क्वायर माइनस का 15 हो जाएगा 0 के बराबर। ठीक है जी, अब 0 के बराबर हो गया। देखिए, तो t का हमको मान निकालना रहता है, तभी तो शून्य निकलेगा। तो t बराबर हो जाएगा 15। ठीक, अब सिर्फ t का अगर मान ज्ञात करना तो ये आएगा करनी में 15। जब भी बच्चे स्क्वायर उधर जाता है, जैसे जोड़ उधर जाता है, घटाना होता है। और अगर घटाना जाएगा तो जोड़ हो जाएगा, गुणा जाएगा तो भाग होगा, भाग जाएगा तो गुणा हो जाएगा, बराबर के दूसरी तरफ। अब यहाँ पे स्क्वायर वाले को अगर उधर भेजते हैं तो अंडर रूट आता है, मतलब अगर 2 घात को उधर भेजते हैं तो करनी आता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर करनी में 15 नोट कर लिया। अब देखिएगा, जो भी करनी वाली चीजें होती है वो अगर बाहर निकलता है तो 2 वैल्यू देता है, एक प्लस में और एक माइनस में। तो बच्चे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, एक बार टी का मान होगा प्लस का अंडर रूट ऑफ 15। ठीक है जी, जिसको हम लोग कहेंगे अल्फा। तो अल्फा का मान हो गया है प्लस का अंडर रूट ऑफ 15, और दूसरी बार माइनस में वैल्यू देता है। ये क्या है, इसका मतलब है कि ये प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 15 है। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 15 है। तो एक बार टी की वैल्यू प्लस में ले लिए और एक बार टी की वैल्यू माइनस में ले लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का अंडर रूट ऑफ 15। तो यहाँ से बच्चे बीटा का मान हम लोग नोट कर लेंगे कि बीटा का मान आ गया माइनस का अंडर रूट ऑफ 15। अल्फा का मान प्लस में अंडर रूट ऑफ 15 और बीटा का मान माइनस में अंडर रूट ऑफ 15। ठीक है, अल्फा और बीटा निकल गया। अल्फा और बीटा निकालने के बाद हम लोग इसकी तुलना फिर से मानक समीकरण करते हैं। अब देखिए, फिर से आप लोग कहेंगे कि सर इसमें भी तो 2 ही टर्म है, इसमें 2 टर्म है, हालांकि हमको 3 टर्म से करना होता है। तो देखिएगा हम इसको क्या नोट कर पा रहे, टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर को ऐसे कैसा हम लोग नोट कर लिया, माइनस माइनस का 15 है, तो 15 तो अचर पद है, यहाँ पे नोट कर लिए बराबर 0। अब देखिए, इसमें हम लोग 0 को तो जोड़ सकते हैं, 0 को जोड़ सकते हैं, 0 एक ऐसा नंबर है गुणा करो फिर भी 0 देगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख ले रहे हैं 0 गुणे टी। मतलब क्या बच्चे, इस पूरे वाले बहुपद को इतना हम लोग लिख सकते हैं, तो इसीलिए हमने इसको इतना नोट किया। और 0 पे अगर किसी को जोड़ते हैं घटाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए हमने उसको इतना नोट किया। अब यहाँ पर स्क्वायर वाले टर्म का a है और यहाँ पर स्क्वायर वाले टर्म का 1 है। ठीक है, तो बच्चे यहाँ से a का मान आ जाएगा 1, क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं मतलब 1 है, और यहाँ से b का मान आ जाएगा 0, और यहाँ से c का मान आ जाएगा माइनस का 15। ठीक है जी, अब आगे हल करते हैं। संबंध 2 होते हैं, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। तो मूलों का योगफल हो जाएगा माइनस का b बट्टे में a, माइनस का b बट्टे में माइनस सूत्र में है, सूत्र में लगा लिए। b बच्चे b का मान 0 है, तो 0 हम लोग नोट करेंगे अपॉन में a का मान है हमारे पास 1, तो इसको 1 नोट कर लिए। फिर से वही बात, 0 में किसी का भी आप भाग दीजिए आएगा 0। तो बच्चे यहाँ से मूलों का योगफल 0 हो गया। अब जरा चेक करते हैं, माइनस का करनी 15 और प्लस का 15 करनी में, दोनों को जोड़ेंगे सेम नंबर है, बस माइनस का फर्क है, तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से भी 0 और सूत्र से भी 0, पहला सत्यापित हो गया, पहला संबंध प्रूफ हो गया। अब दूसरे वाले करते हैं। दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मूलों का गुणनफल, c अपॉन में a होता है। देखिए c की वैल्यू बच्चे हम लोग के पास है माइनस का 15, अब बटे में a का है 1, तो यहाँ पे 1 को हम लोग नोट कर लेते हैं। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 15। आप गुणा कीजिए इन दोनों का तो माइनस 15 आएगा। ठीक है, करनी में और सेम नंबर होता है तो वही सेम आ जाता है, तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो ये रहा इसका सोल्यूशन। अब हम लोग अगला क्वेश्चन को करते हैं, इसको पहले आप लोग लिख लीजिए। तो बच्चे इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका अगला क्वेश्चन जो कि पहले का लास्ट है और छठवां क्वेश्चन है, पहले का लास्ट और छठवां है ये बच्चे। इसका क्वेश्चन है 3x² 3x² माइनस का x माइनस का 4। ये बच्चे क्वेश्चन नंबर पहले के जैसा है, जैसे हमने पहले का पहला क्वेश्चन कराया था बिल्कुल उसी के जैसा है। देखिए कैसे हम लोग करते हैं। अगर हम लोग इसको करते हैं तो शून्य के लिए इस फलन को, ये जो बहुपद दे रखा है इसको हम लोग 0 के बराबर करते हैं। तो शून्य के लिए हम लोग नोट कर लेते हैं कि ये हो जाएगा 3x² माइनस का x, यहाँ पर x लिखिए या फिर 1x लिखिए, सेम बात है। ठीक है, कोई अलग नहीं है। और ये हो जाएगा माइनस का 4 इक्वल्स टू हो जाएगा 0 के। अब देखिएगा हम लोग करते कैसे हैं, 3 पद वाला है तो पहला पद गुणे अंतिम पद, अगर आप इन दोनों का गुणा करते हैं तो माइनस का 12x² आएगा।
और इसको अगर हम लोग को बांटना है तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे 3x² माइनस का 4x और प्लस का 3x लेते हैं तो 3 में 4 का गुणा कीजिए, आ जाएगा 12। ठीक, 12 आ गया, और इन दोनों को घटाइए, माइनस का 1x आ जाएगा। तो ये इसके लिए करेक्ट है। अब यहाँ माइनस का 4 है, इसको हम लोग माइनस का 4 और बराबर 0 कर लेते हैं। अब दो लोगों का जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा बनाइए, देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में सिर्फ और सिर्फ x कॉमन है, तो x को हमने बाहर निकाल दिया। यहाँ पे बचेगा, अगर हम लोग x बाहर निकालते हैं तो यहाँ से होगा 3x और यहाँ से बचेगा माइनस का 4 प्लस, अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, जहां पर कुछ भी कॉमन नहीं होता है, हमने पहले ही बताया था, एक कॉमन हो जाता है, तो हम लोग यहाँ से एक को बाहर निकालते हैं। अगर आप एक को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे वही चीज बच जाएगा, माइनस का 4। ठीक है जी, बराबर 0। अब हम लोग करते क्या है, पूरी वाली चीज में से कॉमन देखते हैं। पूरी वाली चीज में देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस का 4, दोनों के पास है, निकाल लिए। अगर इसको हम लोग हटाते हैं तो यहाँ से सिर्फ x बचेगा और यहाँ से 1 बराबर 0। अब हम लोग एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, अल्फा और बीटा निकालने के लिए तो लिखेंगे जब व्हेन। अगर बच्चे हम लोग पहले वाले के 0 के बराबर करते हैं, मतलब इस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 करते हैं, तो बच्चे यहाँ से 3x का मान आ जाएगा, 4 को उधर भेजिए तो हो जाएगा प्लस का 4। अब x का मान आ जाएगा 4/3, और जो पहला होता है उसी को हम लोग अल्फा कहते हैं, तो बच्चे अल्फा का मान आ गया है 4/3। ठीक है, ऐसे बीटा का मान निकालते हैं। हमने इसको 0 के बराबर किया, अल्फा निकल गया। अब इसको 0 के बराबर करते हैं, बीटा निकल जाएगा। तो हम लोग कर लेते हैं x प्लस का 1 बराबर 0, तो बच्चे यहाँ से x का मान आ जाएगा माइनस का 1, और दूसरा वाला ही बीटा होता है तो बीटा का मान आ गया माइनस का 1। ठीक है जी, अल्फा बीटा का मान निकल गया। अब हम लोग इसके लिए शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों या फिर मूल को, दोनों एक ही बात है। देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन ये रहा, कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के लिए यहाँ नोट कर लेते हैं, 3x² माइनस का 1x और माइनस का 4 बराबर 0। अगर बच्चे आप इन दोनों की तुलना करते हैं, देखिए तो a का मान आ जाएगा 3 और b का मान आ जाएगा माइनस का 1 और c का मान आ जाएगा माइनस का 4। ठीक है, a b c का मान निकल गया। अब मूलों का योगफल होता है माइनस b बटे में a। तो देखिएगा माइनस का b, माइनस हम लोग ऐसे कैसा फॉर्मूला में, और b की जगह पे माइनस का 1 है, तो यहाँ नोट कर ले रहे माइनस का 1 बटे में a का मान है बच्चे 3। ठीक है, a का मान है 3। अब अगर हम लोग इसको हल करते हैं तो ये आएगा, देखिए माइनस और माइनस दोनों मिलकर प्लस हो जाएगा, तो हम लोग इसको प्लस नोट कर लेते हैं, 1/3। अगर बच्चे आप इन दोनों को जोड़ोगे तो इतना ही आएगा, आप लोग करके देख लीजिएगा, 4/3 और माइनस 1 को अगर आप लोग करेंगे तो 1/3 ही आएगा। ठीक है, घटा के देखिएगा। अगली वाली चीज है, घटा के हम इसलिए बोल रहे हैं, हालांकि हमको योगफल ज्ञात करना है, लेकिन 4/3 प्लस माइनस 1 है, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, इस वजह से हमने यहाँ पर घटाने के लिए इन दोनों को बोला है। आगे देखिएगा, मूलों का गुणनफल होता है c/a। देखिएगा c का मान है माइनस का 4, तो हम लोग यहाँ पे माइनस का 4 और बटे में a के जगह पे बच्चे 3, तो हम लोग इसके बटे में लिख दे रहे हैं 3। अब देखिए 4/3 माइनस 1 गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 4/3। ठीक है, ऐसे भी आ गया, अल्फा और बीटा गुणा करने पर भी, और सूत्र की भी सहायता से आ गया। तो ये बच्चे हमारे पहले वाले क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन, पहले नंबर में 6 क्वेश्चन थे, तो पहले का हमने 6 को हल कर लिया। ठीक है, अब अगर आप लोग कोई भी दिक्कत आ रही होगी बच्चे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और इसको नोट कर लीजिए, सारी की सारी चीजें नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 6 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन हमने एक अलग से वीडियो, छोटी सी वीडियो है, 12 मिनट की होगी शायद, तो हमने उसमें बताया था, और आगे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हम बता रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करें पहले समझ लेना है एक बार। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, अभी तक हम लोग कर क्या रहे थे कि एक बहुपद दिया हुआ था, एक बहुपद दिया हुआ रहता था, उसके लिए हम लोग उसके शून्यक निकालते थे। शून्यक निकालने के बाद उसके हम लोग मूलों का योगफल तथा मूलों का गुणनफल करते थे। लेकिन अब हम लोगों को मूलों का योगफल तथा मूलों का गुणनफल दिया रहेगा, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमको दिए रहेंगे, गिवन रहेंगे, और उसके बाद हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेट करना होगा। तो बच्चे इसका पहला नंबर क्वेश्चन है जिसमें बोल रखा है कि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल क्रमशः दिए हुए। इसका मतलब है पहला वाला मूलों का योगफल है और दूसरा वाला मूलों का गुणनफल है। तो इसमें हमको दिया है कि मूलों का योगफल, बच्चे मूलों का योगफल का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बच्चे 1/4 है। ठीक,
तथा मूलों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये हो जाएगा अल्फा गुणे बीटा, मतलब अल्फा इंटू बीटा। ये हम लोग के पास माइनस का 1, ठीक है जी, माइनस का 1 हो गया। मूलों का योगफल 1/4 और मूलों का गुणनफल -1 हो गया। अब इसके लिए हम आपको एक सूत्र बताए थे, फॉर्मूला बताए थे इंट्रोडक्शन क्लास में, इसी चैप्टर के इंट्रोडक्शन क्लास में, मतलब इस चैप्टर के फर्स्ट वाले लेक्चर में हमने बताया था कि अगर हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हमको मालूम है तो हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं एक फॉर्मूले की सहायता से। तो वो फॉर्मूला है, फॉर्मूला, उसको सूत्र, वो वाला सूत्र बच्चे हमारे पास, सूत्र को अल्फा प्लस बीटा की सहायता और अल्फा इंटू बीटा की सहायता से हम लोग वो सूत्र को लिखे थे। सूत्र है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, गुणे x प्लस अल्फा गुणे बीटा बराबर का 0। ये होता है, ये इसका सूत्र होता है। जिस बच्चों को याद नहीं होगा इसको याद कर लेगा। और सबसे पहले तो आप लोग जाके इसका इंट्रोडक्शन क्लास को देखिए, फिर एक्सरसाइज 2.1 को देखिए, फिर एक्सरसाइज 2.2 को देखिए, ठीक है जी। आगे चलते हैं। x² है, x² ऐसे कैसा नोट कर लेते हैं, माइनस अल्फा प्लस बीटा। बच्चे अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/4 और गुणे x होता है सूत्र में, तो x को भी लिख लेंगे, प्लस तो प्लस लगा लेते हैं, और अल्फा गुणे बीटा, अल्फा गुणे बीटा का मान है बच्चे -1, यहाँ पे -1 नोट कर लेते हैं और ये हो जाएगा 0 के बराबर। अब हालांकि इतने पर आंसर सही है, छोड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग हमेशा आंसर को सिंपलेस्ट वर्जन में देते हैं, ठीक है जी। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो सबसे पहले तो जैसे भिन्न का सवाल हम लोग हल करते हैं वैसे हल करेंगे, क्योंकि भिन्न आ गया, यहाँ पर फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई है। फ्रैक्शनल वैल्यू को फ्रैक्शनल एडिशन की सहायता से करते हैं। देखिएगा, इन सब का एलसीएम आएगा 4, 4 को नोट कर लेते हैं, ठीक। अब देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब का 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है। अब 1 का 4 में भाग देंगे तो 4 आएगा, और 4 का x² में गुणा कीजिए तो ये हो जाएगा 4x², 4x²। 4 का 4 में डिवाइड कीजिए, एक बार में जाएगा। 1 का x में गुणा कीजिए तो x आ जाएगा, और माइनस का है तो माइनस नोट कर लेंगे। यहाँ पे जरा समझना, प्लस और माइनस, बच्चे प्लस और माइनस माइनस होते हैं, ठीक है। प्लस और माइनस माइनस कर लेते हैं। जिन बच्चों को प्लस और माइनस माइनस प्लस कंफ्यूजन है तो यहाँ बता दे रहे हैं, देखिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगर आप लोग माइनस और माइनस को करते हैं तो ये आएगा प्लस, ठीक है। अगर आप लोग प्लस और प्लस को करते हैं तो ये भी आएगा प्लस, लेकिन चिन्ह बड़े वाले कर लेते हैं हमेशा। अगर जोड़ने घटाने में, गुणा में तो डायरेक्ट करते हैं, लेकिन अगर हम लोग जोड़ घटा रहे हैं तो वहां पर हम लोग इसको लेते हैं। अगर हम लोग माइनस और प्लस को देखते हैं तो ये आ जाएगा माइनस, अगर हम लोग प्लस और माइनस को देखते हैं तो ये आता है माइनस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हालांकि आपको ये क्लास 9th में ही पढ़ लेनी चाहिए, क्लास 9th में ये है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है फ्रैक्शनल वैल्यू को सॉल्व करने में, ठीक है जी। ये आप लोग नोट कर लिया होगा, इसको मिटा देते हैं। देखिए, तो वही हमने यहाँ पे किया है, प्लस और माइनस माइनस, ठीक है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 का 4 में भाग दीजिए, 4 बार में जाएगा, और 4 का 1 में गुणा कर दीजिए 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 4 को नोट कर लेते हैं। अब देखिएगा, 4x² माइनस का x माइनस का 4, इस वाले 4 को उधर लेके जाएंगे तो 0, इधर भाग में उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसको हम लोग नोट कर सकते हैं, x² माइनस का x और माइनस का 4, और 4 में 0 गुणा कीजिए तो ये हो जाएगा 0। तो बच्चे हम लोग का फाइनल आंसर ये होगा, ये सिंपलेस्ट वर्जन है, इसको हम लोग कहेंगे आंसर, ठीक है। तो देखिए, अभी हमारे पास अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ था, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ था, हमने एक द्विघात समीकरण निकाल लिया, ये हम लोग का हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला, जो कि क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी बच्चे ऐसे ही दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है बराबर, अल्फा प्लस बीटा है हम लोगों के पास करनी में 2, अल्फा प्लस बीटा है करनी में 2, और दूसरा है अल्फा गुणे बीटा, अल्फा गुणे बीटा का मान है 1/3, ठीक है। तो 1/3 को नोट कर लेते हैं, और फिर से वही बात, हल करने के लिए हम लोग डायरेक्ट सूत्र करेंगे, सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो बच्चे हम यहाँ पे सूत्र को नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट हल करें, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन, हालांकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आपको प्रॉपर इस तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। इसको करने के बाद हम लोग सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। सूत्र में होता है x² को हमने नोट कर लिया, x² को हम लोग नोट कर ले रहे हैं जी, ठीक है। फिर माइनस होता है तो माइनस लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बच्चे यहाँ पे करनी में 2 है तो करनी में 2 को नोट कर लेते हैं, गुणे x तो x को नोट करते हैं, प्लस तो प्लस नोट कर लिए, अल्फा गुणे बीटा, अल्फा गुणे बीटा है, अल्फा गुणे बीटा का मान 1/3 है तो 1/3, और ये हो जाएगा 0 के बराबर। फिर से वही बात बच्चे, इसको इतना पर हम लोग आंसर तो छोड़ सकते हैं, लेकिन
आंसर हम लोग इतना पे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि हमेशा हम लोग सिंपलेस्ट वर्जन में आंसर देते हैं। जैसे हमने इसका सिंपलेस्ट वर्जन किया है, थोड़ा सिंप्लीफाई किया है, वैसे ही यहाँ पर भी हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए देखिएगा, सबके बटे में कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 3 है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 3 और बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है जी। अब आगे करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 का 3 में भाग दीजिए, 3 बार में जाएगा, और जो आता है हम लोग के पास आंसर उसका ऊपर गुणा करते हैं। 3 में एक्स स्क्वायर को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² माइनस, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 से भाग दीजिए 3 होगा, 3 में इसका गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3 करनी में 2 और x, 3√2x प्लस यहाँ 3 से 3 एक बार में कटेगा और 1 का 1 में गुणा कीजिए क्योंकि ऊपर 1 है तो 1 मिल जाएगा। अब इस 3 को उधर लेके जाएंगे, देखिए जैसे हमने 4 को उधर लेके गया तो 0 बना है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट नोट कर दे रहे हैं कि 0 गुणे 3 बराबर 0 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे 3x² माइनस का 3√2x प्लस का 1, और 3 को अगर आप उधर लेके जाते हैं तो 0 गुणे 3 तो 0 हो जाएगा। तो ये हम लोग हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है, अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिए, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 है अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल, सम ऑफ रूट्स, मूलों का योगफल हमको दिया है 0, और अल्फा गुणे बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट इसने दे रखा है √5। तो यहाँ पे हम लोग नोट कर लेते हैं √5 को, हल करते हैं सॉल्यूशन। फिर से वही बात, हम लोग फॉर्मूला का यूज करेंगे, फॉर्मूला होता है x²। तो x² को ऐसे कैसा नोट करते हैं, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा 0 है तो 0 को नोट कर लिए, गुणे x को नोट कर लिए, प्लस अल्फा गुणे बीटा है बच्चे 15 करनी में, जिसको नोट कर लें ये 0 के बराबर। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, ये हो जाएगा x² माइनस, अब 0 में गुणा करेंगे 0 होगा, और 0 में से किसी भी चीज़ को घटाइए वही मिलता है, जैसे 2 में से 0 घटाओ 0 मिलेगा, तो x² में से 0 घटाएंगे यही मिलेगा, इतना नोट कर ले रहे हैं। प्लस का है करनी में 15 और ये हो जाएगा 0 के बराबर, तो इसका ये हो जाएगा आंसर बच्चे। ठीक है, इतनी सी चीज़ आप लोग पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 3 हो गया, इसके आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लो आप। तो बच्चे इसका हम लोग अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चे अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 1 और अल्फा गुणे बीटा का भी मान दिया है 1। अल्फा प्लस बीटा 1 हो गया और अल्फा गुणे बीटा भी 1 हो गया। आगे हम लोग जब भी एक द्विघात समीकरण ज्ञात करना हो, अल्फा प्लस बीटा दिया हो और अल्फा गुणे बीटा दिया हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना हो, जब हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों दे रखा हो, हम लोग करते क्या है, इस वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं, इस वाले फॉर्मूले की सहायता से हम लोग हल करते हैं आगे। ठीक है जी, तो देखिए फॉर्मूला है x² को ऐसा कैसा नोट कर लिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा, बच्चे अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 1 नोट करेंगे, यहाँ से 1 हो जाएगा, गुणे x है, x नोट कर ले रहे, प्लस अल्फा गुणे बीटा, बच्चे अल्फा गुणे बीटा की जगह पे 1 को नोट करना है क्योंकि क्वेश्चन में दिया है 1, इस वजह से 1 नोट कर ले रहे हैं, बराबर 0। हल करते हैं जी, तो ये हो जाएगा x² माइनस 1 में 1 का अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, 1 में x का गुणा करते हो तो वही नंबर मिलेगा, तो यहाँ पे हम लोग नोट कर लेते हैं x को प्लस का 1 और ये हो जाएगा 0 के बराबर। तो ये हम लोग का आंसर हो गया, क्योंकि हम आगे इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो ये हो गया बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणे बीटा दोनों दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा को नोट कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा है माइनस का 1/4 और अल्फा गुणे बीटा है 1/4। ठीक है जी, जब भी हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणे बीटा सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर दिए होते हैं, हम इस फॉर्मूले की हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्यूशन होता है फॉर्मूला x², तो x² को पहले नोट कर लेते हैं, फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है, बच्चे अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस का 1/4 है, माइनस का 1/4 को हम नोट कर ले रहे हैं, इंटू x को भी लिख ले रहे हैं, प्लस अल्फा गुणे बीटा की जगह पे 1/4 और ये हो जाएगा 0 के बराबर। तो 0 के बराबर इसको नोट कर लेते हैं। अब आगे देखिएगा, हमको सिंपलेस्ट वर्जन में आंसर देना होता है, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 4, क्योंकि इन सब का एलसीएम 4 है, तो 4 को हम लोग नोट कर ले रहे हैं और ये हो जाएगा बराबर 0, क्योंकि इधर 0 है तो हमने 0 को नोट कर लिया। देखिएगा इसको हम लोग नोट कर सकते हैं 4x² और माइनस प्लस
इसको हम लोग नोट करेंगे x, क्योंकि 4 से 4 एक बार में कैंसिल होगा, एक में x का गुणा करेंगे x मिल जाएगा, प्लस का 4 से 4 एक बार में कटेगा और यहाँ पे हो जाएगा 1। अब आगे हल करते हैं जी। देखिए यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 1 बराबर 0। ठीक, और बच्चे जब हम लोग इस वाले 4 को उधर लेके जाएंगे, इस वाले 4 को उधर लेके जाएंगे तो 0 गुणे 4 हो जाएगा। आगे हल करेंगे अगर इसको तो 4x स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 1 और 0 में अगर 4 का गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 0, और यही हम लोग का सिंपलेस्ट वर्जन है, इस वजह से इतने पर हम लोग इसको आंसर कर देंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा बच्चे इसका अगला नंबर क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 6, 2 का 6। देखिए इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, दो चीजें दिया है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो देखिए इसमें अल्फा प्लस बीटा दिया है 4 और अल्फा इंटू बीटा दिया है 1, ये है 4 और ये है 1। अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन फॉर्मूला है बच्चे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को नोट कर लेते हैं, माइनस अल्फा प्लस बीटा। बच्चे अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है, 4, और इसमें एक्स का गुणा करना होता है, एक्स कर लिए, फिर होता है माइनस प्लस का अल्फा इंटू बीटा, प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 1 है और बराबर 0। और बच्चे इसको तो हम आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, अगर हम लोग आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं तो इतने पर इसको हम लोग आंसर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो बच्चे ये चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज नंबर 2.2 का सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन है। ठीक है जी, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि इसका पहला क्वेश्चन है उसको हमने एक छोटी सी वीडियो में बनाया था, क्योंकि उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, इस वजह से हम लोग अगले वाले वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिए। ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सबसे पहले जाके वो लोग सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दें, क्योंकि जो बच्चे कोचिंग का अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो बच्चे कोचिंग नहीं पढ़ सकते हैं, वो हमारे इन क्लासेस से पढ़ लें। ठीक है जी, और हम लोग क्लास 10th का, 9th का और 12th का भी, क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक हम लोग सारे मैथ्स और साइंस के इस चैनल पे आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, सारा सिलेबस कंप्लीट होगा और वो भी बिल्कुल फ्री में होगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं अब हम लोग अगले लेक्चर में जो कि चैप्टर नंबर 3 का होगा। और अगर अभी भी आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 में कोई भी दिक्कत हो रही होगी तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा, सो दैट हम लोग चैप्टर नंबर 2 का एक अलग से कोई और वीडियो बना देंगे जो जो आप लोग का प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में।